गरीब देवरानी निकली करोड़ों के सोने की मालकिन। मैंने सोने का प्राइस पूछा तुमसे। सोना खरीदना मेरे लिए रात में सोने जितना आसान काम है। आई एम सॉरी मैम। क्या सॉरी? तुम्हें पता नहीं है मेरी बहू तुम्हें सोने में तोल सकती है। तभी ज्वेलरी शॉप ओनर आता है। अरे शारदा जी, क्या हो गया? आप नाराज क्यों हो रही हैं? अरे राजू, मैडम और मैडम की बहू के लिए जरा ठंडा शरबत ला। जी मालिक, अभी लाता हूँ। मैं अपनी बहू के साथ यहाँ सोना खरीदने आई हूँ। मेरी बहू को एक सोने की नेकलेस पसंद आई है और ये लड़की उसे सोने के दाम और डिस्काउंट बताने लगी। सोने के दाम 2 गुना बढ़ जाए या 10 गुना बढ़ जाए, मैंने आज तक कभी दाम पूछकर सोना नहीं लिया है। अपनी सेल्स गर्ल्स को मेरे बारे में बता दीजिए। मिताली की बात सुनकर सुनार सेल्स गर्ल से, अरे बेवकूफ लड़की, जब उन्होंने तुमसे सोने के दाम नहीं पूछे तो तुम्हें क्या जरूरत है दाम और डिस्काउंट बताने की? तुम्हें पता नहीं मिताली जी शारदा जी की बड़ी बहू और शहर के सबसे बड़े बिल्डर की बेटी हैं। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। अच्छा ठीक है, अब तो मुंह मत लटकाओ। मुझे एक अच्छी सी सोने की ब्रेसलेट दिखाओ, 24 कैरेट। सेल्स गर्ल सोने के ब्रेसलेट निकालती है। मुझे ये कर्व चेन वाली ब्रेसलेट पसंद है, इसे पैक कर दो। और मैंने जो सोने का हार और कमरबंद लिया है उसे भी पैक कर दो। पेमेंट मैंने पहले ही कर दी है। जी मैम। मम्मी जी, गाड़ी मंगवाइए। मिताली देखती है शारदा एकटक शोरूम में लगे एक 9 लाख हार और एक सोने के नेकलेस सेट को देख रही होती है। क्या हुआ मम्मी जी, जल्दी चलिए। मिताली बहू, जरा उस सोने के 9 लाख के हार को तो देख, कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बगल में रखे सोने की ज्वेलरी सेट को तो देख, कितना भारी और सुंदर है। ऐसा लग रहा है किसी रानी महारानी का हो। इसकी कीमत तो लाखों में होगी। हाँ शारदा जी, सही कहा। ये सोने का नेकलेस और सोने का 9 लाख का हार दोनों 24 कैरेट सोना है और अभी तो सोने के दाम भी बढ़े हैं। मम्मी जी, आपको ये सोने का नेकलेस सेट और सोने का 9 लाख का हार पसंद आया? इन दोनों को भी पैक कर दीजिए और बिल बताइए कितना हुआ। मिताली के लाखों के सोने के हार को एक झटके में पैक कर 2 बोल देने पर सुनार, सेल्स गर्ल और आसपास के लोग और खुद शारदा हैरान हो जाती हैं। बहू, ये सोने का नेकलेस और सोने का 9 लाख का बहुत महंगा होगा। कितने का है ये? दाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। मिताली के खरीदे सभी सोने की बिलिंग होती है। बहू, 65 लाख रुपए का बिल हुआ। मिताली ऑनलाइन पैसे ऑनलाइन पेमेंट करती है। आप लोग हैरान मत होइए, ये मेरे लिए चिल्लर के बराबर है। मम्मी जी, घर चलिए। मैम, आपको अपनी सास के लिए इतना महंगा सोने का नेकलेस और सोने का हार लिया, खुद के लिए सोने का हार, सोने का कमरबंद और सोने की ब्रेसलेट ली। अपनी देवरानी के लिए भी कुछ ले लीजिए। मेरे देवर जी अभी तक मेरे लिए देवरानी लाए ही नहीं है। जिस दिन देवरानी आएगी उस दिन तुम्हारी ज्वेलरी शॉप छोटी पड़ जाएगी। सोने की शॉपिंग करने के बाद मिताली और शारदा अपने घर चली जाती हैं। मम्मी जी, आज तो सोने की खरीदारी में मैं बहुत थक गई हूँ। बहू, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। शारदा किचन से एक गिलास पानी लाकर मिताली को देती है। तभी गंगा देवी कहती हैं, क्यों शारदा बहू, बड़ी खुश लग रही है। तेरी बहू ने फिर तुझे कुछ खरीद कर दिया है क्या? मम्मी बताओ ना, भाभी ने इस बार तुम्हारे लिए कौन सी सोने की चीज खरीदी है? माँ जी, ये देखिए, मेरी बहू ने सोने का 9 लाख का हार और एक सोने का नेकलेस सेट दिलाया है मुझे। अच्छा शारदा बहू, तो इस बार तो सोने के हार और नेकलेस में बिक गई है। माँ जी, ये आप मुझसे कैसे बातें कर रही हैं? मेरी बहू ने मुझे सोने की चीज दी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बिक गई हूँ या बहू ने मुझे खरीद लिया है। अच्छा, तो तू ऐसे ही अपनी बहू को पानी पिला रही है? तो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में मुझे तो कभी इस तरह पानी नहीं पूछा। शारदा बहू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तेरे लालची स्वभाव को। अच्छा लगता है तुझे अमीर घर की लड़की को अपनी बहू बनाकर उससे सोने के महंगे गिफ्ट लेना। गंगा देवी के ताने से शारदा मुंह बनाकर अपने रूम में चली जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरे परिवार को शादी में जाना होता है। तब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी मिताली, ये सोने का हार मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। मिताली, और कितने सोने के गहने पहनोगी? अरे बस करो, चलती फिरती सोने की दुकान लग रही हो। मेरे सोने के गहने हैं, जितने मन करेगा उतने पहनूंगी। वहीं दूसरी तरफ मिश्रा जी की बेटी की शादी में लोग उनकी बेटी से ज्यादा मुझे देखेंगे। मैं इतना महंगा सोने का नेकलेस जो पहना है। इसी तरह तैयार होकर पूरा परिवार शादी में आता है। शादी में मिताली और शारदा के सोने के हार सबका ध्यान अपनी तरफ खींच। शारदा दीदी, ये सोने का नेकलेस तो आपके ऊपर बड़ा जच रहा है। मेरी बहू ने इतना महंगा सोने का हार दिलाया है, जचेगा ही। वहीं दूसरी तरफ मिताली से कुछ बहुएं,
कुछ भी कहो मिताली, तुमने जितने सोने के गहने पहने हैं सब एक से बढ़कर एक हैं और तुम्हारा कमरबंद तो लाजवाब है। मुझे सोने की जो चीज पसंद आती है मैं तुरंत खरीद लेती हूँ। अभी तो ये डिजाइन लॉन्च ही हुआ था और मैंने खरीद लिया। हमारी भाभी है ही बेस्ट। शादी में सभी बहुएं और सास मिताली और शारदा के सोने के गहनों की तारीफ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुर्सी पर खड़ी होकर दरवाजे पर फूल लगा रही गरीब कनक को दो लड़के परेशान कर रहे थे। हे भगवान, अभी सभी दरवाजों को सजाना है और मुझसे एक भी दरवाजा नहीं सजा है। अरे जाने मन, तू बोले तो तेरी जगह तेरा काम मैं कर देता हूँ। खुद का काम कर ले पहले, काम चोर। अरे कनक, तू खुद गुलाब है तो क्या शादियों में फूल लगा दिया है? हमारे साथ चल, तुझे फूलों से भर देंगे। लड़कों को कनक को परेशान करते देखकर नवीन आता है। ज्यादा आशिकी सूझ रही है, बुलाओ अभी तुम्हारे मालिक को। ये कौन है? कनक नवीन को देखती है तभी डगमगाकर कुर्सी से नवीन के ऊपर गिर जाती है। अरे 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 अरे, माफ कीजिएगा, कुर्सी हिल गई थी। दोनों खड़े होते हैं। अरे संभल कर। माफ कीजिएगा, कुर्सी हिल गई थी। अरे पैसे वाला लड़का देखकर कुर्सी हिल गई? हाँ बोल ना, जानबूझकर गिर गई? अरे हम कुछ कहते हैं तो बड़ी सती सावित्री बनती है। अब क्या हुआ? तुम लोग जाते हो यहाँ से या बुलाओ तुम्हारे मालिक को? चलो फूटो यहाँ से। दोनों लड़के अपना काम करने लगते हैं तभी कनक, मैं जानबूझकर आपके ऊपर नहीं गिरी। अरे आप डर क्यों रही हैं? मैं समझ गया, वैसे आप देखने में अच्छे खानदान की लग रही हैं और यहाँ पर फूल क्यों लगा रही हैं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं शादियों में छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालती हूँ। बेचारी कितनी बेबस लड़की है। इसी तरह नवीन कनक से बातें करने लगता है और गंगा देवी नवीन को देख रही होती है। शादी पूरी होती है, सभी घर आते हैं। फिर अगले दिन नवीन अपने बेड पर लेटकर खुद से बातें करते हुए कहता है, ये क्या हो गया मुझे? जब भी आंखें बंद कर रहा हूं कनक ही दिख रही है। काश कनक का फोन नंबर ले लिया होता। तभी गंगा देवी आती हैं। बेटा, ये उम्र नंबर लेने की नहीं है, हाथ थामने की है। नवीन घबराकर उठकर बैठ जाता है। अब क्या क्या दादी, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी में सब देख रही थी। तो उस लड़की से बड़ी हंस हंस कर बातें कर रहा था। क्यों, पसंद है ना तुझे वो लड़की? सच बोल। हाँ दादी। पूरी शादी में मेरी नजर उस लड़की पर ही बनी हुई थी। बड़ी मेहनती और नेक दिल की लड़की है। चल तेरी माँ और पापा से तेरी शादी की बात करती हूँ। कनक गरीब लड़की है, माँ नहीं मानेगी। मैं तेरी माँ की सासु माँ हूँ। सीधे तरीके से नहीं मानेगी तो मैं भगाकर तेरी शादी करवाऊंगी। दोनों दादी पोता सभी के पास हॉल में आते हैं। सुनो सब कोई, मैंने अपने पोते के लिए एक लड़की पसंद की है। कनक नाम है। माँ तुमने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। लड़की के पिता क्या करते हैं? दहेज में कितना सोना देंगे? तूने अपने बेटे को सोने के बदले बेचने के लिए पैदा किया है। एक बेटे को तो बेच दिया, दूसरे को भी बेचेगी क्या? माँ कनक का इस दुनिया में कोई नहीं है। शादियों में काम करके अपना गुजारा करती है, पर दिल की बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। नहीं नहीं, तेरी शादी मैं किसी अमीर घर की लड़की से कराऊंगी। अरे भाग्यवान, एक बेटे की शादी तो तुमने अपनी पसंद से करवाई है, दूसरे को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना। नहीं, हरगिज नहीं। मेरे पोते की शादी कनक से ही होगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। अगले दिन गंगा देवी सुबह सुबह नवीन और जगमोहन के साथ कनक के घर आती है। आप लोग यहाँ? बेटी, मैं अपने पोते के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। क्या क्या क्या, क्या कहा आपने? बेटी, हमें और हमारे बेटे को तुम बहुत पसंद हो। हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हाँ कह दे बेटी, तुझे एक परिवार मिल जाएगा और हमें अपनी पसंद की बहू। ठीक है दादी जी। गंगा देवी और जगमोहन एक मंदिर में नवीन और कनक की शादी करवा देते हैं। कहा था ना, भागकर तेरी शादी करवा दूंगी। शादी होने के बाद सभी घर आते हैं। मैं नहीं मानती इस शादी को। आप लोगों ने धोखा दिया है मुझे। अरे अब शादी हो गई है तो मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहू को अपना लो। गरीब देवरानी, इसका मतलब मुफ्त की नौकरानी। इसे तो एक सोने की चेन में ही खरीद लूंगी। मामी जी, देवर जी अपने लिए अपनी पसंद से ही शादी करी है तो गरीब देवरानी भी चलेगी, मान जाइए आप। शारदा मुंह बनाकर नवीन और कनक का गृह प्रवेश करवाती है। फिर बक्सा खुलवाई रस्म में। बड़ी भाभी आई थी, हमारे लिए इतना कुछ लेकर आई थी, पर छोटी भाभी तो सिर्फ एक बक्सा लेकर आई है। क्या ही होगा इस बक्से में? हम नहीं खोलेंगे ये बक्सा।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी लालची बना दिया है। बहू का बक्सा खोलो। मैंने अपनी ननद के लिए कपड़े लिए हैं, आप दोनों बक्से खोलिए, इस बक्से में कपड़े हैं। होंगे कोई सस्ते से सूट सलवार? कृतिका और ऋतिक मुंह बनाकर बक्सा खोलते हैं। बक्से में कनक के 2-3 जोड़ी कपड़े और उसके माता पिता की तस्वीर और ऋतिक कृतिका के लिए एक एक जोड़ी कपड़े होते हैं। ये कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। अब तुम दोनों अपनी भाभी को कमरे में पहुंचाओ। सोने के कंगन होती तो भी जरूर जाती, हम लोग पहुंचाने इनको। भाभी आप खुद ही चली जाइए। तुम मेरे साथ चलो। नवीन कनक और कनक का बक्सा लेकर अपने कमरे में आता है। कनक, मेरी बहनों की बात का बुरा मत मानना, तुम बस मम्मी का दिल जीत लो। मम्मी तुमसे खुश हो जाएंगी तो वो भी तुमसे खुश हो जाएंगी। मैं माँ जी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूँ। नवीन और कनक थोड़ी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह कनक रसोई में। अपनी पहली रसोई में इतना जबरदस्त खाना बनाऊंगी, माँ जी तो खुशी हो जाएंगी। कनक सबके जागने से पहले ही सभी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है और घर की साफ सफाई भी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिताली सो रही होती है। मिताली, कम से कम मुझे कॉफी तो दे दो। मैं कॉफी मशीन हूँ जो तुम्हें कॉफी दे दो? मैं कल पार्लर में बहुत थक गई थी। हे भगवान, ये औरत पार्लर में बैठकर थक जाती है। अभिषेक अपने कमरे में बाहर आता है। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। अरे, इतनी सुबह नाश्ता किसने बना दिया? तेरी बीवी तो बनाएगी नहीं और वो सो रही होगी, तो तेरी बीवी की देवरानी ने बनाया है। जी, ये आपकी कॉफी, वो मैंने आपकी आवाज सुन ली थी। थैंक यू। एक कप अपनी जिठानी को भी दे दो। ऐसे थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? एक सोने का कंगन तक नहीं लाई है और घर के काम तो करेगी ही ना। सभी नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं कनक कॉफी लेकर अपनी जिठानी के पास आती है। जिठानी जी उठिए, आपकी कॉफी। मिताली उठकर बैठती है और कॉफी पीते हुए। वाह, मेरी गरीब देवरानी, कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है। आज से रोज सुबह इसी टाइम पर मुझे कॉफी दे जाना। जी ठीक है जिठानी जी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। कनक अपने परिवार का दिल जीतने के लिए घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन कनक कपड़े धो रही होती है। तब कनक, तुम अपने कपड़े धो रही हो ना, तो जरा मेरे कपड़े भी धो दो प्लीज। धो दूंगी जिठानी जी। तभी शारदा ढेर सारे कपड़े लेकर आती है। ले, इन कपड़ों को भी धो दे साथ में। माँ जी, इतने सारे कपड़े मैं अकेले कैसे धोऊंगी? वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ। तुझे पाल रही हूँ, ये क्या कम है? अब मैं वॉशिंग मशीन का बिल भी भरूं? सारे कपड़े हाथ से धोना। फिर शारदा और मिताली चली जाती हैं और कनक कपड़े धोने लगती है। 2 घंटे लगातार कनक सारे कपड़े धो लेती है और कपड़ों को छत पर सूखने के लिए डाल देती है। आज तो हड्डी पसलियां सब एक हो गई, अब मुझसे कुछ काम नहीं होगा। तभी मिताली और शारदा आती हैं। मिताली बहू, बता दे इसे तेरी किट्टी पार्टी में क्या क्या बनना है। चाय, समोसा, सबके लिए नमकीन और फ्रेंच फ्राइज। सुन लिया ना, शाम को 4 बजे तेरी जिठानी के कुछ दोस्त आएंगे किट्टी पार्टी करने। उनके आने से पहले ये सारा खाना बना देना। मिताली बहू का कमरा भी साफ कर देना। आप फिक्र मत कीजिए जिठानी जी, मैं सब काम कर दूंगी। दिन भर की थकान होने के बाद भी कनक किचन में मिताली का बताया सारा खाना तैयार करती है और फिर उसके पूरे कमरे में झाड़ू मारती है। तभी मिताली की दोस्तें आती हैं। अरे मितान, ये लड़की कौन है? तेरी देवरानी है ना? क्या तेरी देवरानी के पास एक भी सोने का गहना नहीं है? ये मेरी देवरानी नहीं, हमारे घर की नौकरानी है। जाओ, सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। कनक किचन में आती है। जिठानी जी ने मुझे नौकरानी क्यों कहा? क्योंकि तू नौकरानी ही है, और खबरदार उनके सामने कुछ कहा तो। कनक नाश्ता लेकर मिताली के कमरे में आती है। मिताली अपने सोने के गहने अपने दोस्तों को दिखा रही होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? निकलो मेरे कमरे से। कनक उदास चेहरा लिए मिताली के कमरे से बाहर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। कनक देवरानी से अपनी जेठानी की नौकरानी बन जाती है। और फिर एक दिन, हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी वाइफ जी। हैप्पी बर्थडे कनक। आपको याद था मेरा जन्मदिन? याद भी है, और तुम्हारे लिए गिफ्ट भी ले आया हूँ। नवीन कनक को गिफ्ट में सोने का हार देता है। सोने का हार? अरे, तुम्हारा खाली गला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम ये हार पहनो। ओके बाय। नवीन कनक को सोने का हार देकर चला जाता है। तभी शारदा और मिताली कमरे में आती है। अच्छा, तो ये तेरी प्लानिंग है, मेरे बेटे को लूटना चाहती है। ला, दे इधर। शारदा कनक को थप्पड़ मारकर सोने का हार ले लेती है। माँ जी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या गलती है मेरी? तेरी वजह से न जाने मेरा कितने का नुकसान हो गया, और कितनी बड़ी गलती चाहिए तुझे। आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? तेरे जैसी लड़की है उसी के लायक है, इसीलिए। शारदा और मिताली कमरे से चली जाती हैं और कनक अपने माता पिता की तस्वीर लेकर रोने लगती है। माँ, पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप लोग जिंदा होते तो। तभी कनक का फोन बजता है। कनक फोन उठाती है। क्या मेरी बात कनक जी से हो रही है?
हाँ बोलिए। बेटी, मेरा नाम मिथिलेश है, एक पता लिखो। कनक एड्रेस नोट डाउन करती है।